अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रिमशा। मैं आपको आज कराची में आसिफ जरदारी की गिरफ़्तारी और मुल्क के हालात से आगाह करूँगी। तो मैं आपका टाइम वेस्ट किए बगैर आपको न्यूज़ के बारे में बताती हूँ। कराची में आसिफ जरदारी की गिरफ़्तारी के बाद मुल्क के कई शहरों में सूरत हाल बिगड़ गई। पीपल्स पार्टी के मुश्तिल कारकुनों की जानिब से सिंध के कई शहरों में फायरिंग, तोड़फोड़, ज़बरदस्ती दुकानें बंद करवाने की कोशिश। लाहौर में भी कई मकामात पर एहतजाज। तफसीलात के मुताबिक पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक़ सदर ममलिकत आसिफ जरदारी की गिरफ़्तारी के बाद मुल्क के कई शहरों में सूरत हाल बिगड़ गई है। खासकर सिंध के बेशतर शहरों में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब हो गई है। पीपल्स पार्टी के मुश्तिल कारकुनों की जानिब से सिंध के कई शहरों में फायरिंग और तोड़फोड़ की जा रही है, जबकि मार्केटों को भी ज़बरदस्ती बंद करवाने की कोशिश की जा रही है। लाहौर में भी पीपल्स पार्टी के मुश्तिल कारकुनों ने कई मकामात पर तशद्दुद मुज़ाहरे करने की कोशिश। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी सिंध ने आसिफ जरदारी की गिरफ़्तारी पर कल यौम सियाह मनाने का ऐलान कर दिया है। सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी सिंध निसार कौड़ो ने कहा कि कल 11 जून को सिंध भर में एहतजाज किया जाएगा। एहतजाज मुकम्मल तौर पर पुरअमन होगा। मुतनाज़ा अदालती फ़ैसलों के ज़रिए पीपल्स पार्टी को झुकाया नहीं जा सकता। उन्होंने आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर को ज़मानत मुस्तरद होने पर कल यौम सियाह मनाने का ऐलान किया और कहा कि कल 11 जून को सिंध भर में एहतजाज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सिंध भर के ज़िली हेडक्वार्टर्स में कारकुनान कल एहतजाज करेंगे। एहतजाज मुकम्मल तौर पर पुरअमन होगा। उन्होंने कहा कि मुतनाज़ा अदालती फ़ैसलों के ज़रिए पीपल्स पार्टी को झुकाया नहीं जा सकता। मुतनाज़ा फ़ैसलों के बावजूद अदालतों में ही बेगुनाही साबित करने पर यकीन रखते हैं। निसार खड़ू ने कहा कि अदालतों का एहतराम करते हैं, मगर मुतनाज़ा फ़ैसलों पर पुरअमन एहतजाज करने का भी हक़ रखते हैं। वफाकी हुकूमत अपोजिशन के कायदीन के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करवाकर अपनी नाअहली नहीं छुपा सकती। वाज़ेह रहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी को आज नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के नतीजे पर गिरफ़्तार कर लिया, जिस पर पीपल्स पार्टी और अपोजिशन जमातों कौमी असम्बलियों में शदीद एहतजाज किया। बिलावल भुट्टो इजलास में पहुँचे तो स्पीकर ने वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद को तकरीर करने की इजाज़त दे दी। जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो मेरा चैनल जल्द अज जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर नई से नई वीडियो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरे चैनल का नाम है रियलिटी न्यूज़। आपका बहुत शुक्रिया।